क्या भारत में शराबबंदी का मॉडल धीरे धीरे खत्म होने की ओर बढ़ रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि देश के सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में 47 साल पुराना शराबबंदी कानून खत्म कर दिया गया। अब यहाँ शराब के कारोबार, बिक्री और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लाइसेंस जारी किए जा सकेंगे। सरकार का तर्क है कि यह फैसला टूरिज्म और इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है। पिछले कुछ वर्षों में लक्षद्वीप को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करने की कोशिशें तेज हुई हैं। खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2024 की यात्रा के बाद इसे मालदीव के विकल्प के रूप में पेश करने की स्ट्रेटेजी पर जोर दिया गया है। सरकार का मानना है कि अगर लक्षद्वीप को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केंद्र बनाना है तो विदेशी पर्यटकों की अपेक्षा के अनुरूप सुविधाएं भी विकसित करनी होगी। दुनिया के अधिकांश बीच डेस्टिनेशन और लग्जरी रिजॉर्ट्स में शराब उपलब्ध रहती है। ऐसे में निवेशकों और पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों का तर्क है कि कड़े प्रतिबंध विकास और पर्यटन की संभावनाओं को सीमित करते हैं। इसी सोच के तहत लक्षद्वीप एक्साइज रेगुलेशन 2026 लागू किया गया है। सरकार का दावा है कि इससे पर्यटन बढ़ेगा, रोजगार के अवसर पैदा होंगे और प्रशासन को अतिरिक्त राजस्व मिलेगा। लेकिन इस फैसले का विरोध भी हो रहा है। स्थानीय संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और कई राजनीतिक दलों का कहना है कि लक्षद्वीप की आबादी का बड़ा हिस्सा मुस्लिम समुदाय से आता है और यहाँ लंबे समय से शराबबंदी सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था का हिस्सा रही है। विरोधियों का आरोप है कि इतना बड़ा फैसला स्थानीय लोग से पर्याप्त सलाह मशविरा किए बिना लिया गया है। उनका कहना है कि पर्यटन बढ़ाने के लिए शराब को जरूरी शर्त मान लेना गलत सोच है और इससे सामाजिक समस्याएं बढ़ सकती हैं। यानी एक तरफ सरकार इसे विकास और पर्यटन का रास्ता बता रही है तो दूसरी तरफ विरोधी इसे सांस्कृतिक बदलाव की शुरुआत मान रहे हैं। अब सवाल उठता है कि अगर पर्यटन और राजस्व के लक्षद्वीप में शराबबंदी हटाई जा सकती है तो क्या भविष्य में बिहार, गुजरात, नागालैंड और मिजोरम से भी ऐसे बदलाव देखने को मिल सकते हैं? सबसे पहले बात करते हैं गुजरात की। हाल ही में महात्मा गांधी की जन्मस्थली रही पोरबंदर में शराब की दुकान खोलने की मंजूरी दी गई। हालांकि खरीद और बिक्री केवल परमिट धारकों तक सीमित है, लेकिन विरोधियों का कहना है कि जिस धरती पर गांधी ने शराब के खिलाफ अभियान चलाया वहां शराब की कानूनी बिक्री उनके विचारों के खिलाफ है। गौरतलब है कि गुजरात में शराबबंदी खत्म करने की मांग नई नहीं है। 2018 में इसके खिलाफ यात्रा निकाली गई और मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा था। हाल ही में सरकार ने बताया कि पिछले 2 साल में 42 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध शराब जब्त की है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर शराबबंदी लागू है तो अवैध कारोबार इतना बड़ा कैसे हो गया? अब बात करते हैं बिहार की। बिहार में शराबबंदी को मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार की सबसे बड़ी सामाजिक योजना में गिना जाता है, लेकिन इसे लेकर सत्ता पक्ष के भीतर भी सवाल उठ चुके हैं। सीएम पद की शपथ लेने से पहले और डिप्टी सीएम रहते हुए सम्राट चौधरी कह चुके हैं कि शराबबंदी की वजह से बिहार को हर साल 28 से 30 हजार करोड़ रुपए का राजस्व नुकसान हो रहा है। वहीं बीजेपी के पूर्व सांसद आर.के. सिंह ने भी कहा था कि शराबबंदी से आखिर हासिल क्या और इस कानून की समीक्षा होनी चाहिए। उधर नागालैंड में कई नागरिक समाज संगठनों ने शराबबंदी कानून खत्म करने की मांग उठाई। वहीं मिजोरम में भी रेड कार्ड परमिट व्यवस्था के जरिए सीमित रूप से शराब उपलब्ध करवाई जाए, जिसे कई लोग कानून को नरम करने की दिशा में कदम मांगते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या लक्षद्वीप सिर्फ शुरुआत है? क्या आने वाले वर्षों में बिहार, गुजरात, नागालैंड और मिजोरम में भी शराबबंदी कानूनों की समीक्षा होगी? क्या सरकारें सामाजिक सुधार के मॉडल से हटकर राजस्व और पर्यटन आधारित मॉडल की ओर बढ़ रही हैं? इन सवालों के जवाब फिलहाल भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना जरूर है कि लक्षद्वीप में 47 साल पुराना कानून खत्म होने के बाद शराबबंदी पर राष्ट्रीय बहस एक बार फिर तेज हो गई और आने वाले समय में यह मुद्दा भारतीय राजनीति और नीति निर्माण की बड़ी बहसों में शामिल हो सकते हैं। आपकी इस वीडियो पे क्या राय है? कमेंट के जरिए बताएं।